Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to my channel. Please subscribe my channel for more informative videos. आज हम इस वीडियो में FSC ICS मैथ पार्ट 1 चैप्टर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के MCQs और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने 1 to 12 MCQs डिस्कस किए थे। पार्ट 2 में हम 13 to onward MCQs डिस्कस करेंगे। MCQs नंबर 13, if determinant of ABCD equal to 2, then determinant of CDAB equal to। यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ CDAB किसके इक्वल है। तो लेट करते हैं ABCD equal to 2। यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जिसमें हम रोज को इंटरचेंज करते हैं वो अप्लाई करेंगे। सेकंड रो को फर्स्ट पे शिफ्ट करेंगे और फर्स्ट को सेकंड पे। जब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट के बाहर माइनस आ जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा इक्वल टू 2 CDAB डिटर्मिनेंट इक्वल टू -2। तो ये -2 दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे -2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs 14, the value of determinant of an identity matrix is। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जब लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो हमारे पास क्या आता है 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs 15, if the matrices A equal to 1 2 3 4 5 6 then A transpose, the transpose of A is। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, देखते हैं वो क्या आता है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ 1 2 3 रो है, इसको हम कॉलम में लिख देते हैं 1 2 3। इसी तरह सेकंड रो है 4 5 6, इसको हम कॉलम में लिख देंगे 4 5 6। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ 16, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 0 3 9 6 2 15 1 equal to alpha। Determinant of 2 1 0 1 1 2 2 5 1 then alpha equal to। हमारे पास ये दो डिटर्मिनेंट है, यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 3 0 2 9 6 2 15 1 एक डिटर्मिनेंट हमारे पास ये है, देन हमारे पास एक ये डिटर्मिनेंट है। तो हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 2 हमने स्टार्ट में लिख दिया। जब हम इस तरह से लेते हैं, जब फर्स्ट रो लेंगे तो हमने क्या करना है, पहली रो और पहले कॉलम को निगलेक्ट कर देना है। तो यहाँ से 9 माइनस 90 आ जाएगा। 9 1 9 9 माइनस 15 6 90। अब हमने फर्स्ट डिटर्मिनेंट जब फाइंड करते हैं हमारे पास पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे हमारे ऑनवर्ड चलती जाएगी। तो हमने -3, अब जो -3 ले रहे हैं तो हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को निगलेक्ट करना है। तो यहाँ से 3 माइनस 6 to the 12 आ जाएगा। नेक्स्ट -0, 0 से अंदर जो हमारे पास वैल्यूज होंगे वो सारी 0 हो जाएंगे, इसलिए हम इसको फाइंड नहीं कर रहे। इक्वल टू अल्फा। अब यहाँ पे भी हम फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 2 फर्स्ट जब 2 लेंगे तो पहली रो और पहले कॉलम को निगलेक्ट करेंगे। 2 into 1 minus 10 -1 लेंगे तो हम पहली रो और दूसरे कॉलम को करेंगे निगलेक्ट। 1 minus 4 प्लस नेक्स्ट फिर हमारे पास 0 है तो सारे 0 हो जाएंगे, इसलिए 0। अब 9 minus 90 -81, 3 minus 12 -9 -0 0। यहाँ से हमारे पास 81 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -162, और इसी तरह से हमारे पास 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 27 माइनस माइनस प्लस 9 to the 18 और 3 1 the 3 माइनस माइनस प्लस। यहाँ से हमने माइनस के 18 से 3 निकाला तो माइनस का 15 -62 प्लस 27 इक्वल टू -135। 15 को हमने 135 को हमने 15 पे डिवाइड किया तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 9। ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ 17, a square matrix A equal to Aij with complex entries is called skew Hermitian if
A bar ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हर्मिटियन में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये बार है, ए बार का ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो तो ये हर्मिटियन होता है। अगर यहाँ पे माइनस ए तो ये स्क्यू हार्मिटियन होता है। तो स्क्यू हार्मिटियन में हमारे पास ए के बार का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, माइनस ए के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हमारे पास माइनस ए। एडजॉइंट ओवर ए का मॉड, ये तो हमारे पास ए इनवर्स का फार्मूला है। तो हमने एडिटिव इनवर्स लेना है, तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQs 19. A matrix of order 1 cross m is called row matrix, column matrix, null matrix, diagonal matrix. हमें पता है हमारे पास जो फर्स्ट है वो रो को, और जो ये m है ये कॉलम को जाहिर कर रहा है। जिस मैट्रिक्स में हमारे पास एक रो हो वो कौन सी होती है, रो मैट्रिक्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। If A is a matrix of order 4 cross 3, then number of element in each column of A is 4 क्रॉस 3 का एक ऑर्डर, हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स गिवन है। हम देख लेते हैं कि हमारे पास 4 मतलब रो होनी चाहिए। फर्स्ट में हमारे पास 4 है, इसका मतलब फर्स्ट जो होता है वो रो है, और सेकंड कॉलम 3 कॉलम होने चाहिए। तो 4 रोज हैं, 1 2 3, ये हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास रोज हैं और 3 कॉलम है। अब इसमें हमने देखना है कि हमारे कॉलम के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं हमारे पास नंबर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQs 21. The horizontal line of number in a matrix are called, जो horizontal lines होती है मैट्रिक्स में वो हमारे पास रोज कहलाती हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The vertical lines of a number is in a matrix are called, जो vertical lines होती हैं वो हमारे पास कॉलम्स कहलाती हैं, ना कि कॉलम मैट्रिक्स। वर्टिकल लाइंस जो होंगी वो कॉलम्स कहलाएंगी और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होंगी वो रो कहलाएंगी। ऑप्शन 22 का हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट। If a matrix A has m rows and n column, then order of A is, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास m रोज हैं और n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर बताना है। हमें पता है जो फर्स्ट होती है वो हमारे पास रो होती है और सेकंड कॉलम होते हैं, तो उसके ज्यादा m रोज और n कॉलम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The element aij of any matrix A is present in, एक एलिमेंट है जिसमें हमारे पास ith रो है और jth कॉलम है, तो वो हमारे पास किस में होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ith रो एंड jth कॉलम, ith कॉलम एंड jth रो नहीं, हमारे पास i क्या है, रो है, j क्या है, कॉलम, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs 25. A matrix A is called real if all element of Aij are, जब हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, किस ए मैट्रिक्स किस वक्त रियल होगा, जब हमारे पास जो तमाम एलिमेंट हैं वो रियल नंबर होंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फॉर एनी टू मैट्रिसेस A एंड B, देन A प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू, प्लस में हम क्या करते हैं, हमारे पास A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, इस तरह से हम सिंपल लिख देते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।